एक खुशी का माहौल होता था जो आज हमारे घर में मजदूरी में धान आया है, कल भात खाएंगे। और छोटे छोटे भाई बहन जो था वो रो रहा था खाने के लिए। बोरा बोरा नमक देता है, किसी को रोटी पर भी नमक नहीं देता। कोई खाने के लिए अगर किसी ताला खोलने का चाबी है तो उस ताला चाबी का नाम है राजनीति। दलित समाज के लोग हैं, सबका हक खा करके ये अकेले अपने समाज में रखे हुआ है। पूरे सहरसा जाम था भाई। एक मिनट सुनिए। सुनना है सबका, करना है अपने मन का। और सुन करके जो हमको समझ में आएगा वो तो करबे करेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं रत्नेश सदा जी। रत्नेश जी अभी बिहार में मंत्री बनाए गए हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार से हम पार्टी के मंत्री संतोष कुमार ने इस्तीफा दिया तो उनकी जगह पर रत्नेश जी को लाया गया है। तो रत्नेश जी, आप उसी महादलित समुदाय से आते हैं जिस महादलित समुदाय से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार को मंत्री बनाया गया था। लेकिन आप लगातार जीतन राम मांझी पर हमलावर थे। आपने ये यहाँ तक कहा कि वह शेर की खाल ओढ़े भेड़िया है। तो ऐसा क्या जीतन राम मांझी कर रहे थे जो आपको ये कहने की जरूरत पड़ी थी? इसलिए कहना पड़ा हमको कि 1980 से लेकर विधायक के सफर करते हुए मंत्री बना, बार बार लगातार एससी एसटी का मंत्री बना। उसके बाद मुख्यमंत्री तक गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भी समाज के लोग थे सबों को बातों में उलझा कर रखे, किसी का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि उसके गेट पर जब जाते थे हम लोग भी, जब 5 घंटा खड़े होकर रहना पड़ता था, कोई व्यवस्था नहीं रहता था। और जब मर्जी होता था निकलता था तो गाड़ी से सीधे निकल जाता था, हाथों नहीं मिलाता था, न पूछता था कि कहाँ से आए हो, किस राज्य से आए, किस जिला से आए, तो नहीं पूछता था। हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ जाते थे उसके साथ। लेकिन जिस रोज हम शपथ ग्रहण कर रहे थे उस रोज भी मधेपुरा जिला के कुछ लोग आए थे, उसको मुलाकात तक नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे कि भेड़िया शेर का खाल ओढ़ करके शेर बनना चाहते हैं, जो मतलब भेड़िया बन के मन महादलितों को काम नहीं करता था और कहता था महादलित का नेता है। अच्छा, अब आप इस मंत्रालय में हैं तो आपके पास क्या प्लान है? ज्वाइन करने के बाद इसको हम समीक्षा करते हैं क्या क्या करना है और कौन कौन सा काम अधूरा बचा हुआ है। और ज्वाइंट से प्रधान सचिव से बात करके और नया प्लानिंग क्या होगा महादलित के विकास के लिए, उस पर काम करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इस समुदाय की समस्या क्या है? समस्या से तो आप परिचित होंगे ही। इस समुदाय का मेन समस्या है शिक्षा का अभाव। तो ये चाहे सिर्फ जो भी समस्या है, शिक्षा के अभाव के कारण इस समुदाय को सब समस्या से जूझना पड़ता है। अच्छा, अब हम पॉलिटिकल बातों पर थोड़ी बाद में आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप। मैं एक दैनिक मजदूर का बेटा, जो दिहाड़ी मजदूर करता है, दिन भर किसान के खेत में काम करता था माँ बाप। और मेरा बास था बिहार सरकार के रोड पर, मैंने अवस्थित था एक झोपड़ी बांधकर, जिसको कि देहाती भाषा में खोपड़ी कहा जाता है। उस खोपड़ी बांध करके बिहार सरकार के जमीन में रहा करते थे हमारे माता। और दिन भर किसी के खेत में काम करने के लिए जाते थे। वह काम करके आसाम रहते थे हम लोग। हमारा माता पिता मजदूरी करके आएगा। मजदूरी में उस समय मजदूरी चलता था 1 किलो नहीं, 1.25 किलो अनाज। 1.25 किलो अनाज में, उसमें भी अच्छा अनाज नहीं, मरवा मिलता था, खेसारी मिलता था, जौ मिलता था, गेहूं का नाम तो नहीं, मकई मिलता था। और जिस रोज चावल धान दे देता था, देहाती भाषा में धान कहते हैं जिसको चावल कहते हैं आप, वो धान जिस रोज मजदूरी में मिल जाता था तो उस रोज हम 7 भाई, 3 भाई हैं, 7 बहनें थी। एक खुशी का माहौल होता था जो आज हमारे घर में
मजदूरी में धान आया है, कल भात खाएंगे। किसी रोज अगर गेहूं दे दिया जाता था मजदूरी में तो खुशी मनाते थे, कल गेहूं की रोटी खाएंगे। इस तरह के परिवार से हम आते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ हुई, कितना पढ़े आप? और फिर प- पहले हम गांव में मध्य विद्यालय था। गांव में मध्य विद्यालय था तो कुछ गांव के लड़का सब जाता था। हमरे गांव में जो ज्यादा लोग है, ज्यादा 100 समाज, उसी गांव के लड़का सब कहता था तुम भी चलो इसको, उसी के साथ धर लेते थे। धीरे धीरे आदत डाला गया तो हम जाना शुरू किए इसको। ऐसा लगन लग गया हमको, जो घर में खाने के लिए मिले या नहीं मिले, दिन भर भूखे रह करके वहां जा करके स्कूल में सिलेट भी नहीं था। उस समय पेंसिल भी मिलता था, पेंसिल भी नहीं मिलता था। वो लड़का सबसे हम लेते थे, भाई हमको स्लेट दो और पेंसिल दो, हमको तो नहीं है कुछ, हम पढ़ेंगे। तो वही लड़का सब जो दोस्त बन गया था वो सब देता था स्लेट अपना अपना, कोई पेंसिल देता था। ऐसे पढ़े हम। 7वां पास करने के बाद गांव से वहां से हम चले गए राजकीय आवासीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय अमरपुर। अमरपुर में 1987 मैट्रिक से हम पास किए। और गांव में रहकर जब पास किए तो कोई चीज तो था नहीं, तो गांव में पास करने के बाद पढ़ाना शुरू किए। 2 रुपया मंथली पर 87 में। उससे जो मिलता था तो कुछ पेंट, तो पैजामा तो नहीं, हाफ पेंट खरीद लेते थे, डोरिया, एक गंजी खरीद लेते थे और उसी से रहते थे। कुछ दिन के बाद एक लाटन चौधरी महाविद्यालय खुला बलवाहा में। वहां के प्रिंसिपल आकर के हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर कोसी नदी जो पार करती है, उस समय नाव की सवारी थी। तो 10 किलोमीटर पार होकर के जाते थे डेली। वहां से हम इंटर किए। इंटर के बाद बीए ऑनर्स किए संस्कृत, जनरल संस्कृत। उसी समय 91 की 89 की बात है, हम बलवाहा में रहकर पासवान में पासवान समुदाय के यहाँ रहते थे, रामाकांत पासवान के यहाँ, और उसी के यहाँ बच्चे को भी पढ़ाते थे। तो हुआ क्या, जो एक रोज गांव आए जनवरी में जब गांव आए, उस रोज हमारे माँ बहन पिताजी 3 रोज का भूखे था। इंटर जब पास, 3 रोज का भूखे जब था तो रात में हम आए पस्तवार से। सब रोने लगा, घर में तो कुछ है नहीं, हमारे पास भी कुछ नहीं था। रात भर किसी तरह, पहले उस समय जनवरी फरवरी में हमारे एरिया में खेसारी होता था, उसी की साग बनाकर सब लोग खाए, सो गए। सुबह में आशा में थे, हम हैं कबीर मत के लोग, कबीर मत के लोग हैं, तो हम आशा में गुरु से अर्जी करते थे आज कोई हमको मजदूरी करने के लिए कहते। तो सुबह हुआ, एक बांस वाला व्यापारी आया सुपौल जिला से, लगभग 6 बजे पहुंचा। हम आग ताप रहे थे, सब माँ बाप भी था, तू भी इंतजार में था, पिताजी भी इंतजार में था, कोई मजदूरी करने के लिए आ गया। और छोटे छोटे भाई बहन जो था वो रो रहा था खाने के लिए। उसी समय मालिक का मौज हुआ, व्यापारी आया, कहा भाई हमको बांस उगना है, नदी से निकालना है बांस। उगने का मतलब नदी से निकालना है बांस। हम पूछे भाई कितना बांस है, तो 200। तो मजदूरी कितना दोगे, तो 24 रुपया। हम सोचे उस समय 2-2.5-3 रुपये केजी चावल था। हम सोचे 4 केजी चावल तो हो जाएगा, 3 केजी चावल तो हो जाएगा। तो एक बगल में हमारा मामा रहता, उसको बुलाए, दोनों मामा भेगना मिल करके बांस नदी से निकाले। शाम हो गया, और उससे पहले नदी में काम करने से जाने से पहले उससे हम पहले पैसा रख तो पाए।
हमारा परिवार सब भूखे है। 12 12 रुपया दोनों मामा भगना को दिया और 12 रुपया में हम 3 केजी चावल मंगवाए। एक मुट्ठी चावल रुमाल में बांध लिए, नदी में जाकर के उसको भीगने के लिए दे दिए। बांस जब निकल गया तो हम कोसी नदी के किनारे रोने लगे। हम कहे कोसी को, तू किसी को बोरा बोरा नमक देता है, किसी को रोटी पर भी नमक नहीं देता। कोई खाने के लिए ललायत है, तुम्हारी कृपा से कोई खाने को फेंकता है। और उस चावल को कोसी को समर्पित कर दिया और नदी में हेल गए। और उस नदी के पूरब साइड जाकर के फिर पसपार की ओर चले आ। रास्ते में डॉक्टर श्याम सुंदर मिला। वो संत मत के लोग थे, वो साधु थे। उनका हम झोला ले ली। तो वो हमसे परिचय पूछा, हम के बलिया सिमर का रहने वाले हैं, हमरे पास बहुत मजबूरी है। तो कहा वो ग्रामीण चिकित्सक भी थे। कहा ठीक है, कल से मेरे मेडिकल पर आओ। हम आना स्टार्ट किए। आने के बाद और कॉलेज में भी नाम लिखाए हुए थे, BA ऑनर्स BA में। हम उनको कहे जो हम क्लास भी करेंगे और आपके भी यहाँ आएंगे। तो उन्होंने पूछा कितना बजे से कितना बजे क्लास है। हम कहे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक है, और 1 बजे का अगर आप टाइम दीजिएगा तो हम आएंगे। कहा ठीक है। बस सुबह जहाँ पर रहते, जिसके आवास पे रहते, जिस गांव में रहते, गांव में 10-20 बच्चा को रखे हुए थे पढ़ाने के। बच्चा को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाते थे। उसके बाद उन सबको स्कूल भेज देते थे और हम भी कॉलेज के लिए पैदल चल देते थे। पर डे यही काम था। और जब 1 बज जाती थी तब सीधे हम चले आते थे बलवा मेडिकल पर, और वहां रह करके 5, 5:30, 6 बजे तक रहते थे। और 6 बजे के बाद फिर पुनः जाते थे उस बच्चे के निकट, पढ़ाते थे। और जो हमको सिलेबस मिलता था, जो भी क्वेश्चन मिलता था, होमवर्क मिलता था, उसको हम लिख करके रखते थे और जाते थे। बच्चे को पहले 9 बजे रात तक पढ़ाते थे। 9 बजे रात के बाद हमको खाना मिल जाता था, और खाना खाने के बाद हम 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़ते थे। 1 बजे बाद फिर सोते थे, फिर हम 3 बजे उठते थे। और 3 बजे जो होमवर्क था उसको करके फिर सुबह से वही काम करते थे, पढ़ाते थे, फिर 11 बजे जाते थे। इसी तरह होते होते 95 में हम कैसे राजनीतिक में आए। ऑनर्स करने के बाद 95 में, 94 में मेरी शादी हो गई। 95 में एक विष्णुदेव सदा को हत्या हो गया। 95 में उसी कार्यक्रम में हमको इनवाइट किया गया। उस समाज में, उस बेल्ट में गिने चुने लोग मैट्रिक इंटर BA किए हुआ, उसमें हमको भी बुलाया गया। जब गए वहाँ, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के गणेश शंकर विद्यार्थी गए थे उसके संतना में। हम देखा उस समय इतना चरम सीमा पर था, लूट अपहरण हत्या, तो कहा नहीं जा सकता। तो वहां से जब वो विष्णुदेव सौदा के कार्यक्रम में से जब लौटे तो रात में आए और सोचने लगे इस तरह की जो हमारे समाज के साथ दुर्दशा हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। हथियार उठाने से काम नहीं चलेगा। पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं है जो हम अपने बल पर, ताकत पर हम कुछ कर सकेंगे। इस सोचते सोचते हमको हुआ कि सबसे बड़ा अगर किसी ताला खोलने का चाबी है तो उस चाबी का नाम है राजनीति। राजनीतिक में हम उसी समय 94 में समता पार्टी की गठन हुई थी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समता पार्टी का उम्मीदवार थे रामजी राय। उसी के संपर्क में आए। उन्होंने चुनाव तो हार गए, उन्होंने पंचायत अध्यक्ष बनाए, फिर प्रखंड अध्यक्ष बनाए, और धीरे धीरे हम बढ़ते गए। फिर 2001 में हम मुखिया का चुनाव लड़े, और वो डॉक्टर साहब के यहाँ जो थे उससे सीख करके हमको झोला छाप डॉक्टर बन गए, माने देहाती ग्रामीण डॉक्टर।
उससे भी अपना रोजी रोटी करते थे। उस एरिया में कोसी बेल्ट था, मतलब सीधा जहनुम में थे हम लोग। अगर सुबह में अगर नाव का इंतजार करना पड़ता था सहरसा आने के लिए, सुबह रात में पता करना होता था नदी में, अथी हमारे गांव से, जो कल सुबह किसका नाव जाएगा, तो रात में पता करके रखते थे जी इसका नाव जाएगा, तो उसके नाव पर सुबह ही जाकर बैठना। ऐसा स्थिति था हमारे देहात का, हमारे एरिया का। तो 2001 में हम चुनाव लड़े मुखिया का, उसमें हम हार गए। आरजेडी का सरकार थी, उसमें वहां के स्थानीय विधायक स्वर्गीय अब्दुल गफूर साहब हमको जानकर हरा दिए 3 वोट से। वो तीनों वोट का खाक अपने मुंह में चबा गए, हार गए। उसी समय 2001 में ही लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भारती, झंझारपुर मधुबनी का, उन्होंने महादलित मतलब मुसहर समाज पर एक संगठन बनाकर काम कर रहा था। उसी संगठन के माध्यम से, उसी संगठन में वो आया सहरसा नवहट्टा प्रखंड। तो नवहट्टा के लक्ष्मी सदा थे, ये सब हमको खबर किया जो भाई संगठन के माध्यम से समाज को जगाना जरूरी है। हम भी सोचे अच्छा बात है, कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिले। हम उस संगठन में जुड़े। उस समय 2002 में कि जो आपका पॉपुलर से मिट्टी काटा जाता है, अभी सड़क बांध बनाया जाता है, रोड पेड़ा बनाया जाता है जेसीबी से, इसका विरोध किए हम लोग झंझारपुर में जाकर। लगभग 10-15 हजार महादलित समाज के महिला पुरुष। उसके बाद अमेरिका से आया कोको कोला, उसका विरोध किए हम लोग जाकर के फिल्म सिटी गोरेगांव। उसके बाद 2004 में वही लोक शक्ति संगठन के माध्यम से हम लोग ने सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, हर हाथ के काम दो, इस पर हम लोग एक आंदोलन छेड़े 140 देश के लोग। उसमें एक एजेंडा था मुसहर सम्मान दिवस, जो जिस जात से हम आते हैं उसमें एक एजेंडा था मुसहर सम्मान दिवस, दूसरा एजेंडा था रोजगार गारंटी योजना, तीसरा एजेंडा था सूचना के अधिकार। मुसहर सम्मान दिवस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भारती जो थे, उन्होंने हमको एक टाटा स्पेसियो गाड़ी दिया और कहा कि आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इसमें घूमना है। तो पूरे बिहार में घूमे हम, और घूम करके 4 दिसंबर 2004 को हम लोग अजमेरी गेट के रामलीला मैदान में इस तरह का संगठन के माध्यम से प्रदर्शन किया और संसद मार्च किए राष्ट्रपति भवन। उसमें 2004 में मुसहर सम्मान दिवस के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बुलाया गया था। उसमें हम दीपक भारती को कहे, मेन हेड था, इनको कहे जो हम इसको नहीं बुलाएंगे। पासवान जी को कहा क्यों? हम कहे जितने भी दलित समाज के लोग हैं सबका हक खा करके ये अकेले अपने समाज में रखे हुआ है। हमारा विचार था अडवाणी जी को लाने के, लेकिन बात तो हो गया था आने का, उसको निमंत्रण पड़ गया था तो भी आया। तो मंच पर हम जा करके उनके माइक को पहले पकड़ लिए पासवान जी। हम कहे आप मुसहर सम्मान लायक अतिथि नहीं है। कहा क्यों? हम कहे जितने भी डोम, चमार, मुसहर, धोबी, मेहतर, पासी जो भी लोग हैं सबका अधिकार आप छीन करके खा जाते हैं, अपने समाज में बांट देते हैं। 2001 में मुखिया का चुनाव लड़े। 2005 में हमने समाजवादी से टिकट ले लिए, रामजी दास देव के माध्यम से चुनाव लड़े समस्तीपुर के सिंघिया विधानसभा, उसमें हार हुई। उसके बाद 2006 में जिला परिषद के चुनाव लड़े, उसमें भी हार हुई। 2007 में माननीय मुख्यमंत्री का यात्रा था। पंचायत अध्यक्ष तो थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, लेकिन उतना हमसे परिचय नहीं था। और बीच में जो पार्टी बदल दिए थे, समाजवादी में चले गए थे, इसके लेकर के रामजी राय थोड़ा हम पर खपा थे। लेकिन फिर भी नवहट्टा में जा करके हमने
माननीय मुख्यमंत्री से मिले और सदस्यता ग्रहण किए। तो फिर समाजवादी पार्टी में 2007 क्यों चले गए थे आप? समाजवादी में हाँ, समाजवादी पार्टी में कैसे गए, क्यों गए? वो रामजी दास ऋषिदेव था एमपी अररिया के, हम्म। उन्हीं के माध्यम से चले गए थे। पहले उतना सोच समझ नहीं न था, जो बात और है जब सर। चुनाव लड़े तो फिर वहाँ समस्तीपुर से क्यों लड़े, अपने इलाके से क्यों नहीं लड़े? सुरक्षित था इसलिए वहां से लड़े थे। अच्छा। समस्तीपुर में चिन्हिया विधानसभा सुरक्षित था, तो हम लोग सुरक्षित से लड़े थे जाकर के। हम उसमें हार हुआ 2006 में। हम फिर जिला परिषद के चुनाव लड़े, उसमें भी हारे। 2007 में हम लोग रामजी दास ऋषिदेव, अरुण मांझी, रमेश ऋषिदेव, कृष्ण कुमार ऋषिदेव, मान जो भी एमएलए था, पूर्व मंत्री था, सबके साथ बैठ करके ऐसी पर चर्चा की जो भाई दलित है, हम लोग सबका हिस्सा खा जाता, इसलिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए। 2007 में हम लोग जनवरी में क्या कहते हैं अथी महादलित संघ का उच्चारण किए और महादलित संघ का गठन किए, और गठन करके 29 अप्रैल मई को माननीय मुख्यमंत्री, उस समय एनडीए में थे मुख्यमंत्री जी, और क्या कहते हैं अश्विनी चौबे, किशोर यादव, सुशील मोदी मिलकर के हम लोग मिलर हाई स्कूल में प्रोग्राम किए। हम लोग नहीं सोच समझे इतना बड़ा छोटा सा बरगद का बीज इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने महादलित आयोग का गठन कर दिया 15 अगस्त 2007 को। आप भी जानते होंगे 2008 में कुशा की त्रासदी आई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा घोषित किए। उस समय हम एनजीओ के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भारती, उनसे हम संपर्क नहीं किए। पहले अपने से हम देखे। स्टेशन पर जब गए तो लोग इतना रो रहा था, बच्चे भूख से चिल्ला करा रहे थे, कोई भूख से पड़ा हुआ था। जिस मोहल्ला में सहरसा में रहते थे 3-4 लड़का को बुलाए, भाई बात तो आ गई है, लोग को लोग खा रहा है, लोग को लोग नहीं देख रहा है, अपने मोहल्ला में कम से कम रोटी और कुछ कपड़ा की व्यवस्था करो। तो 4-5 लड़का मिले और सबके गेट पर जाते थे, जो भाई रोटी और भुजिया दो कम से कम। तो भुजिया जिसको नहीं रहता था, गीला सब्जी रहता था तो गीला सब्जी पॉलिथीन बनवाते थे, और एक चादर, एक साड़ी, या नहीं तो बच्चे के लिए, पर पुराने है तो पुराने, तो कोई दयालु इतना होता था 2-2 ठो नया खरीद कर दे देता था। एवं प्रकार से दिन भर जब काम किए हम 4-5-8 लड़का, तो लगभग 2-3 कुंटल रोटी हुआ उस मोहल्ला में, और 4-5 गठरी क्या कहते हैं कपड़ा हुआ, बच्चे के बुजुर्ग के साड़ी धोती, जो भी जिसको मिलता था, फटा पुराना तो नहीं लेते थे, लेकिन जो आज पिना कल पहना है वो लेते थे। और सबको दिल में दया था जो इस बाढ़ पीड़ित को बचाया जाए। तो सब ने मिल करके सब जमा किए 4 बजे। तो भाई ले जाए, इसका भाड़ा कहाँ से आएगा? तो जो 2-4 गो ठेला वाला को पकड़े, भाई कम से कम मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसको लेकर चलो। वो ठेला वाला भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले गया स्टेशन, और सबको बांटे। रोटी के लिए जो छूटा नहीं इतना लोग, आप पूछिए मत। तब वही सोच आया जो भाई इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दीपक भारती जो थे, हम इनको फोन किए। इनके माध्यम से लगभग शंकरपुर, मधेपुरा, मुरलीगंज, कुमारखंड 400 कैंप, भोजन का कैंप चलाए। अध्यक्ष उस समय हमारे थे आदरणीय तत्कालीन स्वर्गीय शरद यादव जी, वो भी गए थे, उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र पड़ता था। वो देख करके बहुत प्रभावित हुए, तो बुलाया हमको। इस तरह सामाजिक काम करते हैं? बोले हाँ सर हम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है करो। कुछ बोले नहीं, वो तो बोलते थे कम, बोले नहीं। फिर 29 नवंबर 2008 को ही पत्रकार हिंदुस्तान का आर्टिकल पेपर पढ़ लीजिए। अगर सच्चे माने में जानना चाहते हैं तो विधायक अगर बनाया, उन्होंने कहा कल आपको पता चलेगा।
28 तारीख को पेपर में निकालता है जो रत्नेश सदा महादलित का सम्मेलन करे। हम सुबह पढ़े, उसको गाली उली देना शुरू किए और कहे कि भाई हमको देह पर बस नहीं है, हम कहाँ से इतना बड़ा सम्मेलन। कहा नहीं, आपको तो करना होगा। उस समय विधायक थे गुंजेश्वर शाह, उसके माध्यम से आए पटना। और पटना में माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लिया तो पहले हमने शरीर को गणना किया, देखा ऊपर नीचे जी क्या सही में कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बैठाए, नाश्ता खिलाए, चाय पिलाए, कहा 3 ठो टाइम दिया। एक दिया 28 दिसंबर, एक दिया 31 दिसंबर, एक दिया 25 दिसंबर। हमने विचार करके हम कहा 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, बड़ा दिन है, इससे शुभ दिन नहीं है। हमने उनको 30 नवंबर को 25 दिसंबर का टाइम लिए और चले आए सहरसा आए तो वहाँ के क्या कहेंगे, पर स्थानीय और प्रमंडल के जो भी नेता मंत्री विधायक थे, उन्होंने मेरा कड़ा विरोध किया, फोटो तक नहीं दिया। हमने समाज में चंदा 5 रुपया करके लगाए, उसमें हमको 20,000 रुपया हुआ था पूरे जिला में। उस 20,000 का बैनर पोस्टर जब देखे, जब भाई सब हमको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, हमने सब जाति के देवता, ब्राह्मण का देवता लक्ष्मण नाथ गोसाई था, यादव का देवता कारू बाबा था, राम का देवता रविदास था, और क्या कहते हैं मुसहर का देवता दीना भद्री था, सबरी था, एवं प्रकार जो भी जाति कोसी प्रमंडल में पड़ता था उस जाति का हम देवता का फोटो लगा दिया। एक फोटो लगाए हम नीतीश कुमार का, सब जगह सब जात का गेट बना और एक नारा दिए, जय माता सबरी, जय बाबा दीना भद्री। और ये नारा करके एक कोई वकील था, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा समर्थक था, वो कहा हम एक गाड़ी देते हैं। उन्होंने सुबह भिक्टा दिया, उस पर एक मैक भी बांध दिया और 4-5 दिन घुमाए। और प्रचार प्रसार के लिए हमने रेल के डिब्बा में जो भी पोस्टर था सबको साट। जब 23 तारीख हुआ, हमको माननीय मुख्यमंत्री पूछते हैं कि क्या जी कितना लोग आएगा। जो विरोधी लोग था, अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो घूम रहे हैं, इन्होंने कहा एक भी लोग नहीं आएगा। हमने मुख्यमंत्री जी को 23 दिसंबर को पूछा कितना लोग आएगा। अरे सर, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लोग को आना नहीं आना लोग का धर्म है। अगर नहीं कोई आएगा तो हम भाषण का अध्यक्षता करेंगे, आप भाषण दीजिएगा, मेरे परिवार के लोग सुने। ठीक है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहा है आपको मेरा, उसको साथ लेते आइएगा। ठीक। जब 1 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री 25 तारीख को नहीं पहुंचा तो सब लोग जाति पूछा, गाली तो देवे करता था और मारने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन उसी समय गांधी जी को फोन लगाए, गांधी जी कहा अभी जा रहा है। और आधा घंटा में जब पहुंचा तो पूरे सहरसा जाम था भाई, जाम था, गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी। 5 लाख केवल मुसहर आया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय से। और उसी सम्मेलन का मैं आज उपज हूँ। मुख्यमंत्री जिस रोज हमको बुलाए, हमको पता नहीं था, जो सच्ची बात है, कोई पता नहीं था। हम 12 तारीख को रात में 6 से घूम के आए थे और सुबह 6 हो गया था। 6 बजे हम आए तो कुछ हमारा समाज के लोग जब भी चलता है तो झुंड में छोटा सा भी काम रहेगा तो 10-20 आदमी मिलकर टेम्पू कर लगा, चलो विधायक को चेहरों तो देखेंगे। हमारी माँ बहन की लालसा होती, टेम्पू आ गया। उसको विदा करते करते हमको 11:30 हो गया। 11 के बाद गए, खाना खाया, थोड़ा सा सोचे जे अब रात अभी रात भर जगे हैं, अब थोड़ा आराम कर लिया। आज तो जाना है, हमको जाना था महाराष्ट्र 15 तारीख। तब तक में संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू का फोन आता है, रत्नेश जी कहाँ है। हमने कहा कि साहब हम तो क्षेत्र में हैं और अभी ये किया, थोड़ा आराम करना चाहते। तो नहीं, रात तक में चले आई। वो फोन जो ही समाप्त होती है तब ही मुख्यमंत्री जी का कॉल आता है, रत्नेश जी कहाँ है।
हम कहे साहब हम डर गए कि भाई इतना क्या है, जो विजय बाबू भी बुला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री कॉल कर रहे हैं, हम तो कहीं गलती तो नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि आप सीधे 5 बजे तक आइए। हम आधा घंटा का और टाइम, तब तक 1:30 बज गया और किसी को नहीं कहे सीधे हम उठ करके बैग लिए, कपड़ा जो पहने हुए थे वैसे गाड़ी में बैठे सीधे 5:30 बजे मुख्यमंत्री जी के पास आए। उन्होंने कहा कुछ मालूम है? हमके कोई पता नहीं। तो नाश्ता का समय था, नाश्ता खिलाए, चाय पिलाए, हाँ ठीक है जाइए। 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री बोला, तब जाकर के हमको चिट्ठी दिया, तब ऑथेंटिक न्यूज हम मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, यही कहानी है सर। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपको विधायक का टिकट तो 2010 में जो आपने महादलित सम्मेलन करवाया उसकी वजह से मिला, मंत्री जी पद क्यों लगता है कि किस वजह से मिला हो? देखिए 2010 में तो नए लोग थे, हम नए चेहरे थे। 2015 में महागठबंधन थी, उसमें 70 सीट हमको आए थे, 80 सीट आरजेडी को आए थे, और 2020 में मात्र हमको 43 सीट आया। अब कैसे बनते? अब उसमें उधर हम पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा जो था एमएलसी, लालू जी के कृपा से बने थे, उसको बना दिया, तो हमारा जगह तो था नहीं, कैसे बनते? अच्छा, अब जैसे कई जगह ये सुनने पढ़ने को मिला कि आप कुछ समय रिक्शा भी चलाए थे। नहीं, रिक्शा हम कभी नहीं चलाए। वही जो दुश्मनी का लोग था, हाँ 2010 में निकाल दिया, उस पर केस भी कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का ठीक है छोड़ दो, केस तेस करोगे तो समाज में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, वही लेकर चला देता है, लेकिन हम रिक्शा पर चढ़ नहीं किए हैं। एक चीज ये बताइए कि अब आपकी दिनचर्या, जैसे आपने संघर्ष के दिनों की पूरी दिनचर्या बताई सुबह से लेकर रात तक की, अब की क्या दिनचर्या है आपकी? अब सुबह उठते हैं हम 4 बजे, फ्रेश व्रेश होकर घूम कर आते हैं, 5:30 बजे एक्सरसाइज करते हैं, 6 बजे तक, फिर स्नान करके मेरा जो इष्ट है कबीर, उसका मैं ध्यान करता हूँ। हम ध्यान करते हैं 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे के बाद हम फ्री, जिस तरह हम खुले आसमान में पहले बैठते थे उसी तरह बैठते हैं, और 11 बजे तक में जो भी लोग आते हैं 11:30 बजे तक उससे मिलते हैं। अभी जब से मंत्री बने हैं जैसे मिलते थे वैसे मिलते हैं, फिर पुनः हम खाना खाते हैं और दोनों से ऑफिस आ रहे हैं, और यही मेरा। अच्छा, अब आपके परिवार के बाकी आपके भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं? मेरा एक भाई थोड़ा मानसिक, जो हमसे छोटे हैं, थोड़ा मानसिक गड़बड़ है, दवा तवा खाते रहता, ठीक रहता है। उसकी वाइफ है, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी में सेविका है। दूसरा भाई छोटा जो है, उसको 2018-19 में समाज कल्याण में प्रखंड कोऑर्डिनेटर में उसका चयन हुआ, और उसकी वाइफ जो है वो टोला स्वयं सेवक। 7 बहन थी, उसमें 2 बहन मर गई, 5 बहन है। अब पिताजी इसी बार 30 मार्च को डेथ कर गए, चलते सब। अच्छा, माँ है अभी। आप और SC/ST के मंत्री हैं, तो आपको सिर्फ मुसहर का सोचेंगे या आप पूरे सबका सोचेंगे, और क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे? हम पहले तो SC/ST में जो योजना है SC/ST के लिए तो सोचबे करेंगे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है और मेरा भी विजन है, पूरे बिहार के विकास के लिए हम काम करेंगे। दबाव से आप कैसे निपटेंगे? और एक मिनट सुनिए, सुनना है सबका, करना है अपने मन का। सुनेंगे सबका, लेकिन जो हमको दिमाग में आएगा, जो हमको आत्मा गवाह देगा, वही करेंगे। तो अभी आपकी अफसर से मीटिंग हुई है या नहीं, अपने डिपार्टमेंट के अफसर से? परसों उनसे हम सुने हैं, कोई मीटिंग किए नहीं है, जो अच्छा। बात है सच है। तो हमको पूछा क्या सब करना चाहिए, कल आपका सुनेंगे, हम तो नए लोग हैं, आप तो पुराने लोग हैं, आपका एक मीटिंग और हम सुनेंगे, और सुन करके जो हमको समझ में आएगा वो तो करबे करेंगे। लेकिन उनसे कहेंगे SC/ST के लिए नया कौन सी योजना बनाई जाए कि ताकि उसको डायरेक्ट लाभ मिले।
और एक जो समस्या है कि योजनाओं का जो फायदा है वो काफी हिस्सा उसका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये तो समस्या आपके नॉलेज में होगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं। इसके लिए क्या नहीं, प्लान? हम देख लेते हैं। हम तो अपने विभाग के मालिक हैं, हाँ, विभाग आप ही में के देख विभाग की लेते हैं। बात कर रहे हैं, आप ही के हाँ विभाग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको हम देख लेते हैं कहाँ क्या, तो 2 दिन हो गए कि धीरे धीरे समझेंगे, सब पर काम कर लेंगे। अच्छा, ठीक है रत्नेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।